Now let's talk about some important alcohols like methanol, ethanol, etc. Right बेटा? So हम इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं. इथेनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इथेनॉल, इथेनॉल को कॉमन नेम में बोलते हैं इथाइल एल्कोहल. फॉर्मूला क्या है इसका? C2H5OH which can be written like this CH3CH2OH. बहुत सारे हमने इथेनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं, राइट? जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो देखिए, अगर हम बात करें इसका फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगी. फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. लेट्स से स्टार्च यू आर हैविंग, तो स्टार्च से भी, इसके फर्मेंटेशन से भी हमें ये मिलता है. राइट, स्टार्च से मिलेगा माल्टोज, और माल्टोज के फर्मेंटेशन मतलब इससे मिलेगा हमें ग्लूकोज. एंजाइमेटिक कैटालिसिस में प्रोसेस चलेगा और ग्लूकोज से फाइनली हमें मिलेगा इथेनॉल. ग्लूकोज से क्या मिल जाएगा बेटा? इथेनॉल. राइट बेटा? तो C6H10O5 ये स्टार्च है. कौन सा एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? विल बी यूजिंग डायस्टेज. डायस्टेज यूज़ किया तो हमें मिला माल्टोज C12H22O11. ये इसका एसिडिक H2O ऐड कर देंगे. ठीक है, ये हमें मिल गया ऐसे माल्टोज. माल्टोज को फर्दर हम ट्रीट करते हैं माल्टेज के साथ, और माल्टेज से ट्रीट करने से हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6. वापस से H2 ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड विल बी गेटिंग ग्लूकोज. राइट बेटा? ग्लूकोज को अगर हम ट्रीट करते हैं जाइमेज से, तो हमें क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ C2H5OH प्लस 2CO2. 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ से मिल जाएंगे. तो यहाँ से हमें मिला इथेनॉल. सेम वे हम सुक्रोज से भी इथेनॉल बना सकते हैं. किस तरीके से? सुक्रोज आपका है C12H22O11. सुक्रोज को ट्रीट किया इन्वर्टेज से. इन्वर्टेज से जब ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6. वन इज ग्लूकोज एंड वन इज फ्रक्टोज. ठीक है बेटा? जब ये हमें मिल गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे? सेम वे ग्लूकोज का हम ट्रीट करेंगे. ग्लूकोज को जाइमेज से या फ्रुक्टोज को जाइमेज से, और हमें यहाँ से क्या मिलेगा? C2H5OH प्लस 2CO2. सो दिस वे वी कैन गेट इथेनॉल. बट इंटरेस्टिंगली यहाँ से हमें जो इथेनॉल मिलता है वो सिर्फ 95% प्योरिटी का होता है. तो यहाँ से जो इथेनॉल हमें मिला वो कितने प्योरिटी का है, मानी कितना परसेंट इथेनॉल है? इथेनॉल वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर इज ऑफ 95.4% प्योरिटी. राइट बेटा? यानी कि इसके अंदर 95.4%, जिसको राउंड ऑफ करके 95% बोलते हैं, तो है इथेनॉल, प्लस जो बचा हुआ इसके अंदर है 4.6% होता है वाटर. और इस मिक्सचर को बोलते हैं बेटा रेक्टिफाइड स्प्रिट. इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट. एंड दिस इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप. ये जो कॉम्पोजिशन है ये है इसका कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो आप सॉल्यूशन यूनिट में भी पढ़ते हैं. राइट? सो दिस इज कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप. और अगर हम बात करें इस कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो हम इसको कैसे 100% एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ये एक इंटरेस्ट की बात है. तो रेक्टिफाइड स्प्रिट आपका ऑलमोस्ट 95% इथेनॉल है. राइट? तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है 100% इथेनॉल में, तो हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट और हाउ टू गेट एब्सोल्यूट एल्कोहल. एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब क्या है? 100% इथेनॉल. अलग अलग ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए किसमें कितना परसेंट इथेनॉल है. सो हाउ टू गेट एब्सोल्यूट एल्कोहल मीन्स हाउ टू गेट 100% इथेनॉल. कैसे हमें मिलेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? जो आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट है, रेक्टिफाइड स्प्रिट, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेटा बेंजीन.
राइट। और जब हम इसको हीट करेंगे एट द टेम्परेचर 331 केल्विन, तो 331 केल्विन पे हीट करने से जो फर्स्ट कंपोनेंट बाहर निकलेगा, दिस इवापोरेट्स अ टर्नरी एजियोट्रॉप। एक टर्नरी एजियोट्रॉप को बाहर करेगा हैविंग इथेनॉल प्लस H2 प्लस बेंजीन, जिसमें तीनों होंगे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली वाटर रिमूव्ड कंप्लीटली, पानी यहाँ पे पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो अब अपने पास जो बचेगा, ये तो रिमूव हो गया, अपने पास क्या बचा बेटा, विल बी हैविंग इथेनॉल प्लस बेंजीन, राइट बेटा। यहाँ पे फर्दर इसको हीट करेंगे एट ए टेम्परेचर 341 केल्विन। देखो ये सीक्वेंस में 10 डिग्री का राइज है, 331 341। यहाँ से अगेन देयर विल बी इवापोरेशन ऑफ अ बाइनरी एजियोट्रॉप। एक बाइनरी एजियोट्रॉप निकलेगा जिसके अंदर क्या होगा, हैविंग इथेनॉल प्लस बेंजीन, जिसके अंदर ये दोनों होंगे। अब अपने पास ऑब्वियसली क्या बचा है, यहाँ पे बेंजीन कंप्लीटली रिमूव हो गया है, पूरा का पूरा बेंजीन यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब अपने पास क्या बचा है, इथेनॉल ओनली। तो व्हेन यू हीट इट, यहाँ पे अपने पास बचेगा इथेनॉल, और इसको अगर हम हीट करते हैं 351 केल्विन पे, सो विल बी गेटिंग एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एब्सोल्यूट एल्कोहल। हल्की फुल्की इम्प्योरिटी होगी वो भी यहाँ रुक जाएगी, मीन्स 100% इथेनॉल। तो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब कितना परसेंट है, 100%, और रेक्टिफाइड स्प्रिट का मतलब है 95% इथेनॉल। तो ये हम इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एल्कोहल निकाल सकते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट से। अब कोई आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल किसको बोला जाता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेन एल्कोहल किसको बोला जाना है। ग्रेन एल्कोहल इथेनॉल का ही एक नाम है, क्योंकि स्टार्च के ग्रेन से इसको डिस्टिल किया जाता है, निकाला जाता है, इसलिए इसको ग्रेन एल्कोहल बोला जाता है। सो इसका एक नाम ग्रेन एल्कोहल भी है, इज ऑल्सो इथेनॉल। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इथेनॉल को बोला जाता है ग्रेन एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो देखो रेक्टिफाइड स्प्रिट मानी 95%, एब्सोल्यूट एल्कोहल मीन्स 100%, ग्रेन एल्कोहल इज ऑल्सो इथेनॉल। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज मिथाइलेटेड स्प्रिट, मिथाइलेटेड स्प्रिट और डीनेचर्ड स्प्रिट, डीनेचर्ड स्पिरिट, ये क्या होंगे। सो मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड स्पिरिट की बात करें तो इथेनॉल में अगर मिथेनॉल की पॉइजनिंग कर दें, ये हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए इथेनॉल उतना हार्मफुल नहीं है, बट मिथेनॉल बहुत हार्मफुल है, राइट। तो अगर हम इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल की पॉइजनिंग कर दें, पॉइजन विथ मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल, सो इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, डीनेचर्ड स्पिरिट और मिथाइलेटेड स्पिरिट, राइट। अब इसमें बात आती है कि वाई मिथेनॉल, मिथेनॉल जो है, सो मिथेनॉल इज पॉइजनस, इज पॉइजनस। क्यों है, बिकॉज मिथेनॉल बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देंगे मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड में। तो जैसे ही वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, दिस कॉजेज ब्लाइंडनेस, दिस कॉजेज ब्लाइंडनेस, राइट, एंड कैन कॉज टू फेटल, एंड समटाइम्स द पर्सन कैन डाई इवन। तो ये जो है मिथेनॉल बहुत हार्मफुल है। हम बात आती है, तो मिथेनॉल अगर हम डाल देते हैं इथेनॉल में, तो लोग उसको पीने के पर्पज़ में काम में नहीं लेते हैं, ड्रिंक नहीं करेंगे, मानी दे डोंट यूज़ दिस एज अ ड्रिंक, राइट। बात आती है अगर किसी ने गलती से इथेनॉल की बजाय मिथेनॉल पी लिया हो, तो हाउ टू क्योर इट। सो हाउ टू क्योर मिथेनॉल पॉइजनिंग, सो क्योर ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है। सो इसको क्योर करने के लिए इथेनॉल इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, इथेनॉल इज इंजेक्टेड इन द बॉडी
of the person who drank methanol by mistake और who drank methanol। अगर किसी ने मीथेनॉल पी लिया है तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी बॉडी में इथेनॉल का इंजेक्शन दिया जाएगा। होगा क्या इससे, बिकॉज इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन मीथेनॉल। इथेनॉल मीथेनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो गेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड, राइट, पहले ऑक्सीडाइज होगा। मीनवाइल methanol can be excreted from body, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। सो दिस वे मीथेनॉल पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड, राइट। तो कभी बाई चांस में किसी ने मीथेनॉल ले लिया हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें किसका मानी क्या पिला देना चाहिए उसको, इथेनॉल, या इंजेक्शन किसका देना चाहिए, इथेनॉल का इंजेक्शन दे देना चाहिए, राइट। अब इथेनॉल का एक और टर्म है पावर एल्कोहल। इथेनॉल का एक और टर्म क्या है बेटा, पावर एल्कोहल की। पावर एल्कोहल क्या होता है, तो अगर हम बात करें पावर एल्कोहल की, पावर एल्कोहल एज द नेम सजेस्ट विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर। पावर एल्कोहल एक मिक्सचर है किसका, पेट्रोल प्लस इथेनॉल का। सो अगर कोई बोले पावर एल्कोहल, तो पावर एल्कोहल क्या होगा बेटा, पावर एल्कोहल मीन्स 20% तो उसमें होगा इथेनॉल प्लस उसके अंदर 80% होगा पेट्रोल, राइट। तो इसको यूज़ करते हैं कंबशन के लिए, मीन्स व्हीकल्स में इसको काम में लिया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पावर एल्कोहल का काफ़ी यूज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इथेनॉल। इसमें एक और टर्म है फ्यूजल ऑयल। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ फ्यूजल ऑयल, राइट। फ्यूजल ऑयल की अगर हम बात करें तो फ्यूजल ऑयल जो है आपका, क्योंकि जब हम फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाते हैं तो कई बार उसमें हायर एल्कोहल्स भी बन जाते हैं, जैसे आइसोपेंटाइल एल्कोहल। तो ये एक मिक्सचर होता है इथेनॉल प्लस आइसोपेंटाइल एल्कोहल, जिसको आइसोएमाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। आइसोपेंटाइल एल्कोहल, आइसो है तो एक वाई बना दो, ये वाला वाई है, 1 2 3 कार्बन कवर हो गए, चौथा ये, पांचवा ये, और इससे जोड़ दो OH, CH2 OH CH2 CH CH3 CH3, दिस इज आइसोपेंटाइल एल्कोहल। तो इथेनॉल में जो हायर एल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं उनके मिक्सचर को क्या बोला जाता है, फ्यूजल ऑयल बोला जाता है। इथेनॉल के यूजेस हम सबको पता ही है, क्या क्या यूजेस हैं इथेनॉल के। इट एक्ट एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इसको। दूसरा, इट यूज्ड इन बेवरेजेस फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस लाइक वाइन, बियर, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है, लाइक वाइन, बियर एट्सेट्रा, राइट बेटा। एल्कोहल को एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए काम में लिया जाता है एज अ वेरी गुड स्टार्टिंग सिंथेटिक मटेरियल, राइट। इथेनॉल को पावर एल्कोहल की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। इथेनॉल को अगर हम और देखें एज अ प्रिजर्वेटिव काम में लिया जाता है, राइट। सो ये सारे इसके क्या हैं, यूजेस हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मीथेनॉल बेटा, कि मीथेनॉल को अगर हम देखें मेनली हम कहाँ से निकालते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का अगर हम देखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो वहाँ से हमें मीथेनॉल मिलेगा। मीथेनॉल इट्स केमिकल फार्मूला है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं इसको। मीथेनॉल हम किससे निकालते हैं, बहुत सारे मेथड, वाटर गैस से इसको बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा इसको हम किससे निकालते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लेशन ऑफ वुड। अगर हम इसका वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें पायरोलिग्नस एसिड मिलता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, एक तो मीथेनॉल होता है, एक एसीटोन होता है, और एक इसमें CH3COOH, एसिटिक
एसिड होता है, तो यहाँ से हम मीथेनॉल को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस में मीथेनॉल कैन बी ऑब्टेन। इसके अलावा मीथेनॉल हमें इसके डिस्टिलेशन से हम निकाल सकते हैं, वाटर गैस से हमें मिलता है, CO+H2 के मिक्सचर से जब इसको हम कैटालिटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मीथेन से हम बना सकते हैं मीथेनॉल को। ये सारे इसके प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। दूसरा, मीथेनॉल की अगर हम बात करें तो मीथेनॉल के क्या यूजेस हैं। एक तो मीथेनॉल को इथेनॉल की पॉइजनिंग के लिए काम में लिया जाता है। मीथेनॉल ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, फॉर सेलुलॉइड्स एट्सेट्रा। बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम में करता है, लिया जाता है मीथेनॉल। मीथेनॉल से मीथेनॉल बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन, जो कि एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड हमें कहाँ से मिलता है, दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मीथेनॉल। इसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा HCHO, और HCHO का 40% सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन इज़ अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल सैंपल्स। और भी इसकी बहुत सारे यूजेस हैं मीथेनॉल के, बहुत अच्छा, ये भी एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे काफ़ी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। एंड दिस वे दीज आर द इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है जिसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इथेनॉल की भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है। 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को रबिंग एल्कोहल बोलते हैं, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है कोविड-19 के टाइम में एज अ सैनिटाइजर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एल्कोहल्स। नाउ विल स्टार्ट विद फिनोल्स।